ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਭਗਤੀ ਏ। सत्संग के प्यार से बोलना। धन्यवाद जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सच्चे पातशाह की अपार कृपा से आज के सत्संग जम्मू में आप संतों महापुरुषों के जहाँ पे सत्संग चरण वंदना करने को सत्संग मिली और वहाँ पर सत्संग का सभी संतों महात्माओं के आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहे हैं। उसके लिए गुरु का शुक्राना। सत्संग के रास्ता पे ध्यान दें ताकि आप बैठकर सत्संग के रूप में सत्संग का आशीर्वाद लेते हैं। तो सत्संग संत परोपकारी हुआ करते हैं। सत्संग के मुख्य महात्मा ने सत्संग के आशीर्वाद दिया कि आपने यहाँ पर बैठकर सत्संग आशीर्वाद लेना। सत्संग ये भी गुरु की स्टेज है, नीचे वाला भी एक ही बात है। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो सत्संगत तब बात बनती है। सत्संगत ज्ञान लेने से बाद 2 की पढ़ाई खत्म होती है, 1 की पढ़ाई शुरू होती है। ज्ञान से लेने से पहले 2 दिखे, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। सत्संग जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता गया ये दूरी खत्म होती गई। ज्ञान लेने से पहले 2, तो ज्ञान जब समझ में आया तो यहाँ तो पढ़ाई 1 की दी जाती है। ये कामिल मुर्शिद तो 1 की बात बताता है। सत्संग ये तो बता रहा है इको एक दुनिया दा मालिक मन नू गल समझाई एक और बखेड़े खत्म हो गए। मुर्शिद तो गल पाइए। अरे मेरा मुर्शिद तो मेरा सतगुरु तो 1 की बात समझा रहा है कि सभी घटों के बीच में जो 1 ही बैठा बोल रहा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। मेरे को बात समझ में आ गई। इसलिए जिस गुरसिख को ये बात समझ में आती है उसके निगाह से कोई दूसरा नहीं। ज्ञान लेने के बाद भी अगर 2 दिखते हैं, फौरन किसी रंगे हुए महात्मा के पास जाकर बोलो, ए महात्मा कृपा करो। ज्ञान लेने के बाद भी 2 दिखते हैं, 1 दिखना चाहिए। वो ज्ञान फिर समझाएगा। और जब तक सत्संगत 1 नहीं दिखता, महात्माओं के पास बैठे रहो, इसकी बात करो, इसका जिक्र करो। 1 देखकर सत्संग जिंदगी जीने वाला इससे इश्क करेगा। सत्संगत सत्संग से जुड़ते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सत्संगत में जाने को दिल करता है, सेवा करने को दिल करता है, सिमरन में भी ध्यान लगता है। सत्संग जैसे जैसे संतों महात्माओं का संग होता है, इससे प्यार होता जाता है। जब प्यार ज्यादा हो जाता है, प्यार की हद मुक जाती है, तब इश्क हकीकी शुरू होता है। आत्मा और इश्क हकीकी में प्यार में 2 हो जाते हैं। इश्क हकीकी में कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। सत्संग उस इश्क हकीकी को ही भक्ति कहते हैं, उसी को इबादत कहते हैं। सत्संग कृपा करो सत्संग। और ऐसी इबादत, ऐसा इश्क सत्संग करने के लिए हमें सत्संग संत महात्मा रोजाना प्रेरित करते हैं और कहते हैं संत जना दी संगत करके रब दी सोच विचार करो। संतों महात्माओं के संगत में बैठकर क्या करना है? इस खुदा के ऊपर विश्वास कैसे बना रहे, ये हमारी जिंदगी में कैसे बना रहे, ये 1 मेरे को किस तरह दिखना चाहिए, 1 कैसे हमेशा मेरे को दिखना चाहिए। इसी सत्संगत दृढ़ता को सत्संग संत महात्मा मजबूत करते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं संत जना दी संगत करके रब दी सोच विचार करो, शब्द गुरु दा रखे दिल। सत्संग गुरु का शब्द क्या है? ये निरंकार है। और सत्संग जिसको ये बात समझ में आ गई, फिर तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा घटघट अंतर सर्व निरंतर। केवल 1 मुरारी, सभी घटों के बीच में जो 1 ही मुरारी बोल रहा है। इको एक दुनिया दा मालिक मन नू गल समझाई एक और बखेड़े खत्म हो गए। मुर्शिद तो गल पाई एक सत्संग, एक दी पूजा, एक दा सिमरन बाबे अल्फ पढ़ाई एक। सत्संग तो जी कामिल मुर्शिद 1 की पढ़ाई पढ़ाता है, कुछ और नहीं। सत्संगत इको एक खेड़ एक दी
लंबा चौड़ा लेखा नहीं साध संगत। ये एक दी पढ़ाई है, जहां पर तो हम एक की पढ़ाई करने के लिए आते हैं साध संगत, और एक ही पढ़ाई साध संगत मेरे मन में बस जाए। जिस मन में ये एक ही पढ़ाई बस जाती है, फिर साध संगत वो क्या करता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। और चार चपेरे तू ही दूसरा दूसरी वस्तु नजर नहीं आती। ये ऐसा इश्क होता है, फिर जिधर देखता हूँ बस तू ही दिखता है, दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू है। साध संगत कृपा करो साध संगत, ऐसी दृष्टि से साध संगत हम सभी देखते चले जाए, फिर शासन कुछ और नहीं होगा, फिर किसी की निंदा नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, फिर तो एक ही बात होती है, इश्क होता है। और इश्क हकीकी का एक ही असूल है, तू कबूल तेरा किया सब कबूल है। और जहां पर भी शहंशाह जी यही समझाते हैं कि भक्ति लोग की जे न समझे रब नू पाना भक्ति है, रब को देखना भक्ति ने, जे मत भरम में पड़ना। ज्ञान ले लिया, जे मेरे को समझा दिया गुरु ने, जे निरंकार है, बात खत्म हो गई। अरे ज्ञान लेने देखना काफी नहीं है, स्कूल में दाखला लेना पास होना थोड़ी है। कभी भी भरम में मत पड़ना कि जे भरम पैदा कर ले कि ज्ञान ले लिया बस काम खत्म हो गया। अरे ज्ञान लेकर तो काम शुरू होता है महात्मा, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है साध संगत, ज्ञान देखना नहीं है। ये तो भक्ति मैंने रब को पाना है, जे मेरे रोम रोम में बस जाए निरंकार। साध संगत घट घट ये रोम रोम के बीच में एक ही बात है, बात साध संगत, कुछ और नहीं, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, कुछ और नहीं। चार चपेरे तू ही दूसरा दूसरी वस्तु नजर नहीं आती। इस दुनिया विच वस जाईदा ते अपनी भी कुछ खबर नहीं है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जरे विच सूरत तेरी, ओ हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चपेरे तेरी सूरत, कदम दीदा ही कुछ नहीं सचा पातशाह, जिधर देखता है तू ही तू है। साध संगत चारों ओर इसी को देखो, किसी की निंदा नहीं होगी, किसी से कोई गिला नहीं, कभी भी इस निरंकार के साथ कोई शिकवा नहीं होता। यहाँ पर शहंशाह जी समझाते कि भक्ति लोग की अजय न समझे रब नू पाना भक्ति है, फिर छट के सारे बहम भलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। सासंग जे हमारे के लिए, हमारे लिए सारे शब्द आए हैं शहंशाह जी ने, ये हमारे लिए, जिन्होंने रब को देख लिया है उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने जीना है इस ज्ञान को। साध संगत ये बोलते हैं, शहंशाह जी कह रहे हैं कि शासन क्या करा, भक्ति लोग की अजय न समझे रब नू पाना भक्ति है, छट के सारे वहम भलेखे, ज्ञान ले लिया सभी वहम भरम भलेखे सब खत्म हो जाए, तब ये इश्क शुरू होता है। छट के सारे वहम भलेखे गुरु रिझाना भक्ति, मेरा मुर्शिद कैसे रिझ जाए, बस फौरन उसी और सत्संग गुरु का आकर्षित होता है कि जैसे भी मेरा गुरु बोले, सत्संग गुरु बोल रहा है, मैंने तो वही काम कर रहा है। सत्संग गुरु दिन को रात बोले तो रात है, गुरु रात को दिन बोले तो दिन है। सत्संग यही है इश्क, सत्संग कुछ और नहीं। सत्संग गुरु शरीर का नाम नहीं, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को दे समझना भूल है, अज्ञान है। साध संगत हमें मालूम है ब्रह्म का भेद खोलने वाला जो खुद निरंकार होता है। आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, निरंकार है काल जो जगमंडल करे हो, ये आप ही होता है, हमें मालूम है, इसलिए हम उसका अदब करते हैं। ये शरीर का अदब करना बनता है, क्योंकि इस घट शरीर के बीच में, इस घट के बीच में ये निरंकार आके बोला, मेरे को समझाया ये निरंकार है, इसलिए गुरु का अदब बनता है, इसलिए गुरु का सत्कार बनता है। मगर गुरु आगे मेरे को और समझाता है, हमें मालूम पड़ गया ब्रह्म का भेद खोलने वाला जो निरंकार गुरु होता है। आगे गुरु को बोलते हो आप निरंकार हो, और गुरु आगे से बोलता है नहीं नहीं मैं तो दास हूँ। शासन गुरु आगे की बात समझाता है गुरसिख को, जहां पर मत टिका रहो, मैं निरंकार हूँ, चलो आप बोलते हो, आगे वाली बात ये है सभी निरंकार का रूप है, ये मेरा ज्ञान है, ये है, ये जहां पर आपको शासन टिकाना चाहता हूँ, ये गुरु को जहां जहां पे मेरे को टिकाना चाहता है। संगत
घट घटवंत अक्षर केवल एक मुरारी। मेरे को जय बात गुरु समझाना चाहता है। शासन गुरुगद्दी पे जब हजूर पहली बार विराजमान हुए तो एक ही बात समझाई, आपके पास आस पास में जो भी महापुरुष है उसको नमस्कार कर लो, गुरु का रूप समझिए। क्या गुरु यही तो समझा रहा है, साथ वाले के बीच में कोई और नहीं है, मैं बैठा हूँ कर ले। मेरे से इधर दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, पास वाले महात्मा से बैठकर उसको निरंकार का रूप समझ के बात करो, उसको अर्ज कर दो, छोड़ दो इस निरंकार के बीच में, बस आपकी कबूल होगी सत्संगत। जो आपके लिए भले के लिए है वो हो जाएगी, मगर विश्वास हो कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा गुरु का ही रूप है, वो निरंकार का ही रूप है, तब ये बात बनती है महात्मा। ये बात मेरे को गुरु समझाना चाहता है सत्संग, ये गुरु आगे की बात मेरे को समझाता है। ज्ञान लेने के बाद ये निरंकार है, शासन गुरु भी निरंकार है, और गुरु हमारे को ये समझाना चाहता है जितने भी ये साकार रूप है ये सब मेरे ही है। चलो बात खत्म हो गई। अब देखो इसके रूप के बीच में कोई जात पात होगी, सब खत्म हो गया, सबके बीच में यही दिखा जात। फिर कोई ज्ञानवान नहीं है, जो ज्ञान है वो भी इसका रूप, जिसने नहीं ज्ञान लिया वो भी इसी का ही रूप है। यहाँ पर मेरे को गुरु खड़ा करना चाहता है। जब ये अवस्था आ गई फिर सब भरम खत्म हो जाएंगी, सब दूरियां खत्म हो जाएंगी, सब फिर दुनिया में प्यार करने का दिल करेगा। इस शासन जो सामने वाला, फिर वो अवस्था आती है किसको पत्थर मारूं, कौन पर आया है, शीश महल में हर एक मुखड़ा अपना दिखता है। शासन वो बाइक नहीं है वाली, वो बात शासन तब समझ में आती है जब ये गुरु का ज्ञान समझ में आता है। भाई कन्हैया को बोला, अरे तू दुश्मनों को पानी पिला, अरे सच्चे पातशाह क्या करूं, मेरे को दुश्मन दिखता नहीं, सब तेरा ही रूप दिखता है। गुरु ने गले से लगाकर बोला, चल जे मरहम भी लगा। ये है संत ज्ञान हमारा, जहाँ पर मेरे को गुरु टिकाना चाहता है। जब ऐसी स्थिति में आ गए, जब ऐसी अवस्था में आ गए, तब ये भक्ति साथ संगत कबूल होती है। भक्ति लगी है जे न समझे रबड़ू पाना, भक्ति है छट के सारे बैप लेखे, गुरु रिजाना भक्ति है। गुरु कैसे रिझता है, गुरु की गाड़ियों से पीछे पीछे भागते चले जाओ ऐसे, गुरु के पास रहो ऐसे नहीं। साथ संगत गुरु को रिझाने के लिए गुरु की बात को मानना आ जाए, साथ संगत वो जीना आ जाए। भक्ति तो एक अवस्था का नाम है। भक्ति कथा कीर्तन पाठ ते पूजा रबनी कैसे जो मेले विच साथ संगत सोने सोने वचन बोल देना। जैसे मेरे से और भी अच्छे अच्छे महात्मा जहाँ पर बैठे हैं महात्मा, एक तो एक चढ़े दिया, कौन जाने मेरा नाम जियो सासंग, जहाँ पर बिठा कर किसी को भी सासंगत जे अपनी बात कर सकता है। सत्संगत कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। सासंग भक्ति तो एक अवस्था का नाम है, भक्ति जीने का नाम है। जो गुरु आखे ओ कुछ करना है, सुनना ही नहीं, सुनाना ही नहीं है, उसको जीवन में सत्संग तो उतारना है। ये भक्ति है। जो गुरु आके वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए, जो गुरुदेव यो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। पावे सुख दे पावे दुख दे मनना पढ़ना सीखिए, फिर हसीयत रजा सत्संग हो जाती है। ना खुशी अच्छी है ना मल्हार अच्छा है, जिस हाल में तू रखे वही हाल अच्छा है। सत्संग इश्क हकीकी में फिर ऐसा होता है। सत्संग सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ठीक ही होगा। इसी पर स्वीट का करकता है गुरसिख सत्संग। जहाँ पर भी शहनशाह जी यही समझा रहे थे। फिर जी इकनू मनना इकनू तकना इकनू पाना भक्ति है जी, हाँ बाकी सारे कर्म छोड़ ए कर्म कमाना भक्ति है। इकनू मनना, इक्को ही मनना पे सत्संग, दूसरी बात ही नहीं, दो तो है ही नहीं। ज्ञान तो एक का ही हुआ है, बस एक ही है बैठा सभी के बीच में, एक ही बैठा, धोती वाले के बीच में, पगड़ी वाले के बीच में, दाढ़ी वाले के बीच में, सत्संगत वो शेप वाले के बीच में, सभी में एक ही बैठा है। तो दो की तो पढ़ाई खत्म हो गई। सत्संगत कोई और है ही नहीं, सत्संगत कोई और बचता ही नहीं है। सत्संग एक ही है बस, सत्संग कुछ और नहीं। सत्संग हम सब एक हैं, हाँ हमारी मंजिल एक ही। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। लोगा भर न भूलो भाई, खालिक खालिक खल्क में खालिक पूरे सर्व टाइम। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना किस पोच माटी के पांडे ना किस पोच तुम्हारे, सब में साचा एको सोई। जे देखो
पुरातन संतों महात्माओं ने जी ज्ञान खोल दिया, सब में साचा एक को सोई है, सभी के बीच में ये साचा एक निरंकारी है, सब में साचा एक को सोई, जिसका किया सब कुछ होई, हुक्म पछाने एक को जाने, बंदा के ये सोई, अल्लाह अलख न जाई, लख्या गुर गुड़ दीना मीठा, कहत कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। शंका में कब खत्म हुए, जय भरम कब खत्म हुए, जब सभी के बीच में ये मैंने एक ही नजर देखा, अरे सबके बीच में एक ही बैठा है, एक ही बोल रहा है, एक ही सुन रहा है, एक ही चल रहा है साथ संगत। और इसी को मानना, इकनू मनना, इकनू तकना, सभी के बीच में यही देखना साथ संगत। ये भक्ति है इकनू तकना, इकनू मनना, फिर इकनू पाना भक्ति है। सभी के हमने मान लिया जो सबके बीच में एक ही है, इसी को देख भी रहे हैं कि सबके बीच में जो एक ही बैठा है। फिर शासन आगे वाली बात है साथ संगत, इकनू तकना, इकनू मनना, इकनू पाना, जे कर्म रूप में भी मेरे को एक ही दिख रहे हैं, एक को ही मानना, जे है जहां पर शहंशाह जी हमें जी ज्ञान समझा रहे हैं शासन। इकनू मनना, इकनू तकना, इकनू पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़े कर्म कमाना, ये कर्म करना है साथ संगत हमने साथ संगत। और सभी की और ध्यान छोड़ते हुए शासन, जे सभी के बीच में एक ही है, इस एक को सभी के बीच में देखकर सबसे प्यार करो, जे कर्म रूप से सासंगत। जब ऐसा हो जाएगा तब समझ लो भक्ति हो रही है सासंग। कथा कीर्तन पाठ पूजा रबड़ी है सुच मेले विच सासंगत। बड़ी बड़ी बातें कर देनी, कथा कहानियां सुना देनी है, जे भक्ति के बीच में नहीं है। सब पढ़ा लिफाज न होया कदे अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨ ਉੜਦੀਆਂ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। घर की बात है, बाहर भीतर एक हो जानी, एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु का ज्ञान तो यही है, जो बाहर है वही भीतर है, कुछ और नहीं साथ संगत। और यहाँ पर भी शहंशाह ये समझा रहे थे। फिर जी ये रंगा ये बेरूपा ये वाणी जो फरमाया ये, कहे अवतार में हू बहू ही रमे नाम राम नु पाया है। ये बेरंगा है, बेरूपा भी है, सभी बेरूपिया भी है जी साथ संगत। बेरूपिया ये रूपों के बीच में आकर जिसको बोलते बेरूपिया भी यही है, सब कुछ एक ही है। बेरंगा है, बेरूपा है, वाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हू हुई रमे राम नु, ऐसा ही राम पाया है। ना टूटे ना मन लगे, ना चले न जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चिल्ले पाए साथ संगत। ये शासन वो धनता वाले हो जाते हैं, जो इस रमज को समझ जाते हैं। सासंग जितने भी बैठे हो आप, सासंग सच्चे पातशाह के बख्शे हुए हो, गुरु ने हम सब पर दर्श किया। सासंग कोई ज्ञान सासंग पढ़ाई के कारण नहीं मिला। मैं बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, बहुत पैसे वाला था, उच्ची कुल वाला था, या नीची कुल वाला, अमीर था या गरीब, इन किसी कारणों से हमें जो निरंकार का बोध नहीं हुआ। ज्ञान मिला मेरे को, निरंकार का बोध हुआ, ये तो इसकी कृपा ही हो गई। तरस प्या रहमत हो, सतगुरु सजन मिलया। मेरी जिंदगी में सतगुरु रूपी सजन आया, जिसने केवल और केवल मेरे पे तरस किया। हम जितने भी बैठे हैं साथ संगत, सब खुद जानते हैं साथ ज्ञान लेने से पहले क्या थे। गुरु के चरणों में आए, सच्चा पातशाह कृपा करो, दुखा से मारा हुआ हूँ, आध्यात्मिक से भी दूर हूँ, मेरे पे कृपा करो। गुरु ने क्या किया, अपना व्रत निभाया। इसके शुरू से जब से ये दुनिया बनी, एक ही कानून बना है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, विरुद्ध स्वामी संदा। इसकी शरण में जो भी आया, भूमिया चोर आया, कौड़ा राक्षस आया, राजा जनक आया, जामल पापी आया, गणका वेशवाई, जो भी आया शासन, एक बार बोला सच्चे पातशाह कृपा करो। ये दयालु कृपालु कामले मुर्शिद गले से लगाकर बोलता है, ये निरंकार है, इसके साथ जुड़े रहो, कुछ और नहीं, इसके साथ जुड़े रहो। इसके साथ जुड़ोगे तो सब एक ही दिखेंगे साथ संगत। कृपा करो साथ संगत। ये मेरे को गुरु जी बात समझाना चाहता है, और ये भक्ति यही है साथ संगत, और कुछ नहीं। भक्ति तो एक अवस्था का नाम है, भक्ति ज्ञान को जीने का नाम है साथ संगत। कृपा करो, इबादत करन दे नाल गल बनती है। कोई किसी दी अज बनती है, किसी दी कल बनती है।
तुरता सही गुरु दे कम दे लई इश्क ने जिथे दुकाना खोलियां आंदियां ने बड़ बड़ के टोलियां जिथे जितने भी बैठते हो इसकी गल करया करो इसका चर्चा करया करो ये गुरु घट में बैठकर सभी बातें निकलवाएगा। आप सोचा भी नहीं होगा ये कैसी बात करवा लेता है सासंगत। जे सासंगत जो चाहे कर सकता है ना, आपके बीच में घट में बैठ के क्या नहीं कर सकता। इसकी बात शुरू तो करो। सासंग दास आपके बीच में बैठा है, अपने प्रैक्टिकली बात करते हैं। आज से 14 साल पहले तकरीबन सासंग दास दुबई था, तो सासंग वहां पर सासंग कंपनी में काम कर रहा था। तो सासंग एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में काम करने के लिए गया, तो सासंगत वहां पे देखा 165 किलोमीटर का एरिया, दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है सासंगत। 165 किलोमीटर का एरिया, उसके बीच में जाकर हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। 10-12 आदमी उस गाड़ी के बीच में बैठे और सासंग वहां पे दोपहर का टाइम है, 55 से 60 डिग्री का टेम्परेचर है और दाएं बाएं कुछ और नहीं दिखता, बस पहाड़ ही दिख रहे हैं। वो रेतले पहाड़ है, वो सेक मारे, गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा है। तो वहां बैठकर ऐसे वो शायद से यार कहाँ पर लेकर है सच्चे बादशाह, मुझे कहाँ पे कुछ और दिखता नहीं है, बस रंपल पहाड़ी रेतली पहाड़ दिखते हैं। अंदर से आवाज आई, चुप करके बैठ जाओ। 10 बैठ गया। शाम को खाना खाया, टेम्पो में बीच में गया, रहायश हुई। बाहर सासंग कुछ टहलने के लिए दास शाम को निकला, तो देखा कुछ आदमी इधर एंजॉय करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा पी मस्ती से सासंगत रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। दास ने एक पत्थर उठाया, वो ऊपर चोटी पे पहाड़ के ऊपर जाकर बैठे। बैठकर सासंगत खुद ही सासंगत अवतार वाणी शुरू की, खुद ही स्टेज सेक्रेटरी की, खुद ही सासंगत। अब अशोक कुमार जी सबसे आशीर्वाद लेंगे, अब अशोक कुमार जी एक कविता के रूप में आशीर्वाद लेंगे, अब अशोक कुमार जी की सासंगत मंगलाचरण पढ़ेंगे, अब विचार हो गई, मंगला सिमरन धुनी हो गई। ऐसे सत्संग भोग बढ़ गया। इश्क ने जिथे दुकाना खोलियां आंदियां ने बड़ बड़ के टोलियां। सासंगत कदी ना क्या करो मेरे को कोई महापुरुष नहीं है, इसकी इबादत नहीं होनी हो जाती है, सामने होवे यार तो नचना पैंदा है, अपने आप नच हो जाता जब यार सामने होवे। ये निरंकार जब देखते हैं तो दो है ही नहीं, सासंग खाली तो है ही नहीं। इससे हम सासंगत पर सासंग चाह रहे और मेरे लिए लिपटा हुआ है सासंगत। ऐसे किया, अगले दिन फोन आया महापुरुषों का, धन्यंकार जी महापुरुष, धन्यंकार जी आप अशोक कुमार जी हो? दास ने बोला जी। कहाँ पर हो? जहां पर बैठ। 6 महीने हो गए आपको ढूंढ रहे हैं। दुबई के प्रमुख को फोन किया, आबू धाबी के मुखी को फोन किया, जहां पर कोई महापुरुष नहीं है, इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ पर हो? दास ने बोला इस पहाड़ की चोटी पर आ जाओ। वो आया सासंग, ऐसा है सासंग, उसका इश्क सासंग आते ही मस्तक हुआ। धन्यकार गले से लगे, वो भी रो रहा है, वो मेरे भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं सासंग, इसके इश्क से सासंग। और बोला इतनी देर को लगा दी? गाड़ी पे बैठा, मैंने इसको बोला जी कहाँ लेकर आ गया? वो बात मेरे को याद आई तब। वो सच्चे बादशाह मैं बोल रहा था, कैसे लेकर आया तू इधर क्या करने? इसके लिए मैंने बोला अरे तुम्हारे लिए मेरे को गुरु ने दिल भेजा है। सब संगत ये जानता है, जहां पर भी गुरु सिख ने क्या करना है सासंगत, पर गुरसिख करता है ना, जहां पर भी बैठे इसकी बात करे सासंगत। वहीं बैठकर 1 से 2, 2 से 4, 50-60 महात्मा जुड़ते गए सासंग उसी पहाड़ की चोटी पे। क्यों? इश्क ने जिथे दुकाना खोलियां आंदियां ने बड़ बड़ के टोलियां। इसलिए महात्मा कुछ और नहीं सासंगत, जहां जहां पर भी बैठते हो इसका जिक्र किया करो। कभी भी दूरियों वाली बात नहीं, कभी भी किसी की निंदा नहीं, क्योंकि गुरु सासंग इन चीज़ों को सासंग पसंद नहीं करता है। महापुरुषों की स्तुति किया करो। कोई महापुरुषों की निंदा करे, अरे महात्मा जी मेरे बस की बात नहीं है, गुरु की बात करो, वो महात्मा बहुत अच्छा है, उसका जिक्र करो सासंग। एक बार वो महात्मा आगे से बात करेगा नहीं सासंग, एक बार हो गई कोई बात, आगे से वो महात्मा आपके सामने दूसरे महात्मा की निंदा नहीं करेगा, स्तुति करेगा। सासंग ऐसे एक को सवारते चले जाना है।
जब सामने वाले के बीच में जे होगा तो निंदा तो होगी नहीं। बस सत्संग ज्ञान समझ में नहीं है इसलिए उसकी निंदा होती है, उसकी सात्संगत उसके साथ साथ गिला होता है, शिकवा होता है। सात्संगत जी महात्मा जो चुने हुए होते हैं ना, ऐसे मुखी महात्मा को संचालक महात्मा जो कुछ और है। सात्संगत ज्ञान तो हो गया सभी एक है, जे चुनों में से भी चुने हुए होते हैं। सात्संगत जी जैसे जैसे दिशा निर्देश करते चले जाए, इसका आदर से इनका आदर करते जाए सात्संग, क्योंकि गुरु ने इनको चुना हुआ है। सात्संगत गुरु ने इनको आशीर्वाद दिया है। सात्संगत तुम सात्संगत जे इंजन है हमारे, सात्संगत इंजन सात्संगत के साथ गाड़ी के डिब्बे जो होते हैं वो इंजन से ही चलते हैं। सात्संगत हम सभी इनके डिब्बे हैं सात्संगत, और ये हमारे इंजन है सात्संग। इनको साथ सात्संग इनका अदब करते चले जाएं, इनका सत्कार करते चले जाएं। सात्संगत जहाँ पे जम्मू में जितने में सात्संगत सभी के बीच में ये एक देखो बात सात्संगत। भक्ति तो सात्संग खुद ब खुद होगी। सात्संगत कहने की जरूरत नहीं है। फूल जब खिला है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं है भले बबरों में खिल गया, आज मेरी सुगंधी ले लो। सात्संगत उसकी खुशबू से बबरे खुद ब खुद आएंगे, कहने की जरूरत नहीं मैं निरंकारी बन गया, आज मेरा गुरु रब को दिखाता है। अरे जियो ऐसा पड़ोसी के बीच में, ये देखो ना पड़ोसी खुद ब खुद आपके साथ प्यार करेगा, वो खुद ब खुद जुड़ेगा। सात्संगत अपने आप जी भक्ति जीने का ही विषय है। सात्संगत ना बोलने का, ना सुनने का, ना सुनाने का। सात्संग ये तो जीने का विषय है। सात्संग जितना सुन के मन गया बिना बिटो कुर्बान। सात्संगत कृपा करो सात्संगत हम सबका जीवन सात्संगत गुरु आशय अनुसार बनता चला जाए। जो गुरु कह रहा है सात्संगत बस कोई करना कुछ और नहीं। सीधी सीधी बात है। दास भी गाँव का है, आप फिर भी सात्संग, आपका एरिया भी ऐसा ही है, गांव वाले ही सारे हैं सात्संगत। शहर व सास भी जुड़ा हुआ है, मगर बात तो एक ही है। सात्संगत 100 तरसा सिरे ते गण। सात्संगत एक ही बात है कि सबके बीच में इसी पे देखना बस। सात्संगत कुछ और नहीं। सात्संगत सबसे साथ प्यार होगा, सबका अदब होगा। सात्संगत एक नु जान के कट कट अंदर सबना दे नाल प्यार करण, एक नु जान के कट कट अंदर सबना दा सत्कार। आज यही तो करना है सात्संग। सीधी सीधी बात है। जो गुरु कह रहा है सात्संग उसको जियो बस। सात्संग उसको मैंने तो जीना ही है बस। आज गुरु क्या करे, ये मन को निरंकार के साथ जोड़ो। जितने भी ये सात्संगत नेगेटिविटी है ये मन देता है। सात्संग स्थिर किसको करना है, मन को ही करना है ना। मोड़ के मन नु दुनिया बल्लो चित्त गुरु दी चरनीला। अगर मेरे को दो दिख रहे हैं वो मन के कारण ही दिख रहे हैं, मन के कारण ही मेरे को दो दिख रहे हैं। मन दी अखे लके बुद्धि पुट्टे राते पा बैठे, इसीलिए चैन चाहिए। मोड़ के मन नु दुनिया बल्लो चित्त गुरु दी चरनीला। इस मन को मोड़ो। सात्संग जब दो दिखे ये बोलते वो दूसरा है। चल तू निरंकार के साथ जुड़, बोल तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। जब जे मन निरंकार के साथ जुड़ेगा फिर अगला विचार देगा, अरे उसके बीच में निरंकार है, कुछ उल्टा उल्टा नहीं बोलना, उसके साथ प्यार करो। ऐसे मन की नेगेटिविटी को, सात्संग गलत विचारों को सही दिशा देना ही भक्ति है। कोई शौर है। नजर बदल गई, नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदल गई तो किनारे बदल जाएंगे। मेरी नजर बदल गई मन के कारण। मन जैसा बोलता है अरे वो हिंदू है, वही दिखाता है, तब ये नजर दिखती है। सात्संगत वो दूसरा है जो मन के ही कारण ही होता है। सात्संगत इसलिए कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। सात्संगत जी मन जो टिकता है तो गुरु के ज्ञान से ही टिकता है। सात्संग इसीलिए संग हर वक्त इस मन को निरंकार के साथ जोड़ते चले जाएं और गुरु के आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। यही दुआ है। सच्चा पातशाह आप कृपा करो। सात्संगत रूपी मां मैनू नहीं पता की है सच्चा पातशाह, मैनू नाम बल है, मैनू बल नहीं तोड़ निभावन दा। साहिब आप निभावी भुल जा माता राहे पाली, डावा डोल नू आप संभाली, मैनू बल नहीं तोड़ निभावन दा। साहिब आप निभावी। सच्चा पातशाह सभी के बीच में आपको देखते हुए सबसे साथ प्यार करते चले जाए, सबका आदर करते चले जाएं। यही दुआ है। प्यार से बोलना।